अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम जो कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसका फर्स्ट पार्ट किया था हम लोगों ने और अभी सेकंड पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो ये मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है ये एग्जैक्टली इसी तरह ही है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किए। तो वही है, एक जो आप लोगों के पास लीनियर है और दूसरी पैराबोला है। तो एग्जैक्टली जैसे इसको किया आप लोगों ने तो सेकंड पार्ट को भी इसी तरह ही करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग सेवन्थ पार्ट पे। इफ डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज डी एक्स 100 - 5x एंड सप्लाई फंक्शन इज एस एक्स x - 200, draw graph both function on the same graph by using the same scale and find the value of x for which the supply will become equal to the demand। तो इसने हमें हम लोगों को दो फंक्शन दिए हैं। पहला डी एक्स है जो कि डिमांड फंक्शन है, देन सेकंड फंक्शन है x - 200। तो आप लोगों का जो सप्लाई है, ठीक है, उसका फंक्शन x - 200 है। तो सप्लाई और डिमांड के दो फंक्शन गिवन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसको सेम स्केल पे ड्रा करें और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, और ये बताएंगे वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिख लिए हैं, एस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग दोनों फंक्शन को इक्वल रखते हैं। तो सप्लाई का फंक्शन लिखते हैं x - 200 और डिमांड का फंक्शन था हम लोगों को जो गिवन वो 100 - 5x था। तो करना यही है, यहाँ पे x और x दूसरी साइड पे लेके जाने और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे लेके जाने। तो -5 इस साइड पे आगे पॉजिटिव का 5x और ये 200 माइनस का पॉजिटिव का। तो आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो ऐसी वैल्यू x की जो कि 50 है, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हम लोगों के पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है पेयर में ना, जो x एक्सिस है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि वो y एक्सिस कौन सा होगा जहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो इक्वल होगी। अभी हम लोग के पास x एक्सिस है। चलो यहाँ पे मैं हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ एस एक्स एंड डी एक्स। तो हम लोगों ने जो सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों में x की वैल्यू पुट करके देखनी है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 50 पुट करी है, जो हम लोगों के पास पहले अभी जो निकली है आंसर। तो 50 पुट किया तो यहाँ पे x का 50 आ गया। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्लस करोगे तो -150 आएगा आंसर। और इसी तरह डिमांड वाली साइड है, डिमांड वाली साइड में मैंने 50 पुट करा है, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो -150 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होगे दोनों आंसर सेम आए। तो हम एक ही इनमें से कोई एक उठा लेते हैं। तो x की वैल्यू 50 के लिए हम लोगों के पास जो आंसर आया है वो -150 है। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे हम लोग के ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है कि हम लोगों ने एक कंप्लीट ग्राफ ड्रा करना है दोनों का, दोनों जो फंक्शन गिवन है सप्लाई और डिमांड के। तो उसके लिए मुझे कुछ एडिशनल पैरामीटर ज़रूरत होंगे, मुझे कुछ एडिशनल x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी ताकि मैं प्रिसाइज ग्राफ ड्रा कर सकूँ। तो सबसे मैंने जो अभी अपना जो x की वैल्यूज़ ली हैं वो -80, -40, 0, 40 और 80 ली है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रखी है। पहले हम जो वैल्यूज़ ले रहे थे वो -2, -1, 0, +2 और +1 और +2 थे। तो देखिए अभी मैंने वाया ज़्यादा इसलिए रखा है इन जो वैल्यूज़ में। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के पास जो एक्स और वाई की वैल्यू वो भी काफ़ी बड़ी है। तो मैं 1 और 2 रखता हूँ तो इससे कुछ खातिर ख्वाह मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं फंक्शन की लाइन कहाँ से लेके जाऊँ। तो मुझे अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनकी विड्थ में भी थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, उनमें ज़्यादा करना पड़ेगा जो विड्थ है उनको। तो इसलिए मैंने ये जो विड्थ है ज़्यादा रखी है वैल्यूज़ में। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हम लेंगे और दोनों फंक्शन सप्लाई और डिमांड, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों में पुट करके देखेंगे सेम वैल्यू। तो उसी हिसाब से हम लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे और अपना ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले -80 पुट करते हैं सप्लाई फंक्शन में। तो सप्लाई फंक्शन में मैंने -80 पुट करा है, ठीक है, और उसके बाद -x का -80 आया तो उसको सॉल्व करने के बाद 280 आ गया हमारे पास आंसर। तो x की वैल्यू -80 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर -280 है। और एग्जैक्टली इसी तरह ही x इक्वल टू -40। तो ये भी सेम इसी सेम सप्लाई फंक्शन में पुट करते हो वैल्यू, तो आप लोगों के पास -240 आता आंसर। x की वैल्यू
-40 पुट करने से y की वैल्यू -240 आती है। और इसी तरह x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम लोग के पास -200 आएगा। तो इस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। देन 40 के लिए 40 पुट करोगे तो हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो -160 आएगा, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे। देन x की वैल्यू 80 पुट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो -120 आएगा। और इसके 80 पुट करने से -120 आया, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 80 और -120 बन गए। और इसी तरह ही हम लोग का जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन में मैं एग्जैक्टली वही सेम पैरेलल में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ जो मैक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन में मैंने सबसे पहले -80 पुट किया है। -80 पुट करने से मेरे पास जो आंसर आया सॉल्व करने के बाद 500 है। -80 पुट किया और 500 आंसर आया, तो हमारे पास जो फर्स्ट डिमांड फंक्शन कोऑर्डिनेट वो ये बन गया -80 और 500। एग्जैक्टली इसी तरह ही सेकंड जो x इक्वल टू -40 पुट करा है मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको फार्मूले के अंदर पुट किया और सॉल्व किया तो 300 आंसर आया। तो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट ये बन गया। देन थर्ड x इक्वल टू 0 पुट किया तो उसका आंसर 100 आया, तो उसका जो कोऑर्डिनेट बन गया वो 0 और 100 है। और एग्जैक्टली इसी तरह ही 40 है, 40 पुट किया है मैंने। तो आंसर सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को हमारे पास जो आंसर आता है वो -100 आता है, तो उसके कोऑर्डिनेट 40 और -100 बन गए। और एग्जैक्टली इसी तरह 80 है। तो 80 में हम लोग जब इक्वेशन में सॉल्व पुट करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर -300 आता है और इसकी कोऑर्डिनेट 80 और -300। अच्छा, अब बारी आती है ग्राफ ड्रा करने की कि हम लोगों ने ये इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो मैं सबसे पहले जो सप्लाई हमारे पास जो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रा करूँगा। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हमारे पास वो -80 और -280 है। तो x की वैल्यू -80 है, तो x की वैल्यू -80 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो -80 यहाँ पे, और इसका आंसर क्या आया था -280। तो x की वैल्यू -80 के लिए y की वैल्यू -280 है, तो -280 यहाँ पे है। अगर इसको मैंने लाइन थोड़ी सी खींचूँ और -80 की लाइन नीचे की तरफ खींचूँ तो कुछ यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बन गया, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो -40 है और इसकी वैल्यू -240 है। तो -40 कहाँ पे है, ये। और इसके बाद 240 -240, तो -240 ये। तो इसकी वैल्यू खींचोगे ये बन गया और इसकी वैल्यू नीचे ले गया होगे, तो यहाँ पे कुछ बनता है हमारा हम लोगों का सेकंड जो पॉइंट है। देन एग्जैक्टली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए -200 आंसर आया था। तो 0 और -200, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे, ओरिजिन पे है। और y की वैल्यू -200 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है, ये 200 है। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वो ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास +40 था, +40 के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, -160। तो +40 ये, तो -160, तो 160 ये, ठीक है। तो अगर इसको नीचे लेके आऊँ और इसको मिला दूँ तो नेक्स्ट ये बनता है हम लोग के पास कोऑर्डिनेट। देन हम लोग के पास वो 80 है, ठीक है। तो +80 है, तो +80 के लिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या आया था, -120 है। तो +80 ये, ठीक है। और इसका आंसर कितना है, -120। तो -120 ये, ठीक है। तो -120 का लाइन इस तरह लेके जाएंगे और 80 की लाइन नीचे के ले गए, तो यहाँ पे कुछ बनता है। तो ये हम लोगों के पास 1 2 3 4 और 5, तो 5 हम लोग के पास वो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा ये जो पांचों में से गुजरते हुए एक सीधी लाइन, ठीक है। ये इस तरह इस लाइन को मैं ड्रा कर दूंगा। नेक्स्ट बारी आती है हम लोगों ने जो डिमांड का फंक्शन है उसका जो ग्राफ में लाइन किस तरह ड्रा करनी है। तो हम लोग के पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था वो -80 और 500 आया था। तो -80 कहाँ पे है, -80 यहाँ पे x एक्सिस का, और 500 पॉजिटिव का कहाँ पे है, वो ये 520 है। तो 520 से थोड़ा सा नीचे 500 होगा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो मैं इसको लाइन को खींचूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और ये 80 है तो इसको ऊपर लेके जाऊँ लाइन को, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेप्ट होंगे। तो ये मैं तो पॉइंट ये बन रहा है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों के पास है वो 40 है और 300 है, -40 और 300। तो -40 ये है और x का 300 कहाँ पे है, ये एग्जैक्टली 320 ये 320। तो 320 से थोड़ा सा नीचे 300 होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन खींचूँ और यहाँ पे 40 है तो 40 को ऊपर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे कुछ जो है हम लोगों का ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे बनता है। तो देन नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 के लिए 100 आया था आंसर।
तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y का 100 कहाँ पे है 120 से थोड़ा सा नीचे ये 100 होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ये है पॉइंट्स। देन हम लोग के पास +40 पुट किया हम लोगों ने, तो +40 का आंसर -100 आया। तो +40 यहाँ पे है तो उसका आंसर उसका आंसर कितना है -100। तो -100 ये -120 है, -120 से थोड़ा सा ऊपर 100 होगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं आप 40 के लिए -100 आंसर है। तो -100 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बनता है 80 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 80 से थोड़ा सा ऊपर ये इस तरह लाइन खींचेंगे और 40 यहाँ पे 40 नीचे आएगा, तो हम लोग के पास जो कोऑर्डिनेट्स है 100 -100 वाला वो ये बन जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग के पास -80 है, तो -80 के लिए 300 था। तो -80 कहाँ पे, सॉरी +80 है और +80 के लिए आंसर -300 है। +80 यहाँ पे है और उसका -300, तो ये 280 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लाइन खींचे और 80 की +80 की लाइन एक्स एक्सिस यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ड्रा होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं वो एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक सॉरी एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ है हम लोगों ने, आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, हम लोगों ने वो पॉइंट्स कहाँ पे मेंशन किए हैं जहाँ हम लोग का सप्लाई और डिमांड इक्वल आया था। हम लोग के पास वो कोऑर्डिनेट 50 और -150 थे, तो उसको भी ड्रा करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है उसमें 50 है और वाई की वैल्यू -50 है, ये देखो ये वाली वैल्यू है इंटरसेप्ट वाली। तो देखते हैं 50 कहाँ पे है, 40 से थोड़ा सा आगे ये 50 है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और -150, तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस 160 थोड़ा सा ऊपर -150, तो यहाँ इन दोनों के पॉइंट थे, यहाँ पे लाइन बनती है, ठीक है। तो मैं करूँगा ये कि पहले ये लाइन, ठीक है, इसको ड्रा करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से गुजरते हुए, इस पॉइंट से गुजरते हुए वो नीचे चली जाएगी एग्जैक्टली इसी तरह। बाकी पॉइंट्स हमारे पास पहले ही हम लोगों ने लिख दिए हैं, ये वाला और ऊपर वाले। अभी जो हम लोगों ने ड्रा किया वो ये वाला पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम लोगों का जो ग्राफ है वो इस तरह आप लोग अपना ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं।